हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं दीपक ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ इस YouTube चैनल के ਉੱਪਰ स्वागत करदा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋਜ਼ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ A, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ B ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ C। ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ A + B + C। पर जो ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ S ਆ ਜਾਏਗਾ। S ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਮੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ। ਸੈਮੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ S, S - A, S - B और S - C। ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਆਓ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮ ਹੈ the area of a triangle is 150 centimeter square। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੈ and its sides are in the ratio। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 3:4:5। what is its perimeter? ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, A 3x, B ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4x और C है अपने को 5x। किस नूं लिया 3, 4 एंड 5 नूं। हुण इस तो बाद हुण असीं यूज करते हैं अपने हीरो फार्मूले नूं। यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरो फार्मूला हुणी मैं तुहानूं समझाया सी। सब तो पहलां असीं सैमी पैरीमीटर कड्डांगे। इसदा फार्मूला की सी A + B + C / 2। A साडे कोले किन्ना है 3x, B साइड साडे कोले कितनी है 4x, C साइड साडे कोले कितनी है 5x / 2। देखो इसनों ऐड करते हैं तो साडे कोले कितना आंदा है 12x / 2। 12 नूं 2 नाल डिवाइड करांगे तो साडे कोले कितना आ जाएगा 6x। हुण इस तो बाद आपां लिखांगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। की लिखांगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। वो साडे कोले गिवन सी कितना सी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर हुण आपां गल करते हैं हीरो फार्मूले की। उस दे मुताबिक जो ट्रायंगल का एरिया है उसका फार्मूला साडे कोल की बनता है S, S - A, S - B, S - C = 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। हुण देखो अगे असीं इस नूं सॉल्व करते हैं। देखो S साडे कोले कितना सी, S साडे कोले सी 6x। इत्थे वैल्यू पुट करांगे 6x। फिर कितना लिखांगे 6x - A साइड साडे कोले कितनी है 3x, 6x - 3x, then 6x - B साइड साडे कोले कितनी है 4x, means 6x - 4x, and then 6x - C दी वैल्यू साडे कोले कितनी है 5x। इत्थे कितनी वैल्यू पुट करांगे 5x = 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। हुण देखो स्टूडेंट्स असीं किवें सॉल्व करते हैं। देखो 6x अपने को उस तरह ही 6x विचों 3x नूं माइनस करिया साडे कोले कितना आंदा है 3x, then 6x विचों 4x माइनस करिया 2x, then 6x विचों 5x माइनस करिया 1x = 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। हुण तुसीं देखो अगे आपां इस दे फैक्टर बना लैंदे आ। इधरली साइड मैं सॉल्व करन लग्गिया। देखो की आएगा 6x दे की फैक्टर बनणगे साडे कोले 3x * 2 means 6x बनिया, फिर then 3x, then 2x, then x। ये उस तरह ही है। इक्वल टू अपना कितना चल रहा है 150 चल ही रहा है। हुण तुसीं ये देखो इत्थे है 3x, इत्थे है 3x। 3x विचों की करांगे एक 3x साडे कोले की आ जाएगा कॉमन आ जाएगा कॉमन। इस तरह ही इधर एक 2 है, इधर एक 2 है, इस दे विचों 2 बाहर निकल जाएगा। दैन 1x इत्थे बच रहा और 1x इत्थे बच रहा, इन्हां विचों 1x बाहर निकल आएगा, कितना बचेगा = 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दे। हुण इसनूं मल्टीप्लाई करो तो साडे कोले कितना आंदा है 6x² = 150। दैन x² कितना आया 150 नूं असीं किस नाल डिवाइड करांगे 6 नाल डिवाइड करांगे तो कितना आएगा अपने कोले 25। जे हुण अपने x फाइंड आउट करना है तो 25 का की कड्डांगे स्क्वायर रूट। ये कितना आएगा अपने कोले 5 सेंटीमीटर। ये किस दी वैल्यू आ गई अपने कोले x दी वैल्यू आ गई। इत्थे ही वीडियो नूं स्टॉप कर लेना है ते इस नूं चंगी तरह नोट कर लेना। इस तो बाद आपां अगे फर्दर
ਆਪਦੇ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। पर मेरे को इत्थे स्लाइड छोटी है इसलिए मैं सारा अरेज करूँगा। बस तुसी ध्यान रखना ए साडे कोले कितना है 3x, बी साडे कोले कितना है 4x, सी साडे कोले कितना है हुण 5x। हीरो फार्मूला अप्लाई करना है, सैमी पैरीमीटर फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल का एरिया अपने कोले 150 दस्सिया होया सी ते इत्थे असीं हीरो फार्मूला नूं अप्लाई करना है। स्क्वायर रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। इस नूं अप्लाई करन तो बाद इत्थों असीं x की वैल्यू है जिहड़ी फाइंड आउट कर लेनी है। 75% असीं सम आपदा कर चुके हैं। हुण असीं साइड्स ने जिहड़ियां फाइंड आउट करांगे। देखो किवें करांगे। सब तो पहलां देखो a साडे कोले किन्ना सी 3x, x की वैल्यू आपां किन्नी फाइंड आउट करी सी 5, ते साडे कोले किन्नी आई साइड 15 सेंटीमीटर। b साडे कोले किन्ना सी 4x, दैन 4x की वैल्यू किन्नी फाइंड आउट करी सी 5, ते साडे कोले किन्ना गया 20 सेंटीमीटर। दैन आया सी ए वैल्यू किन्नी सी 5x, दैन x की वैल्यू किन्नी फाइंड आउट करी सी 5, तो साडे कोले किन्ना गया 25 सेंटीमीटर। हुण मेन क्वेश्चन की सी, मेन क्वेश्चन असी पैरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो हुण असी की लिखांगे देयरफॉर पैरीमीटर। की लिख रहे हैं हुण आपां पैरीमीटर। पैरीमीटर ट्रायंगल का की होगा सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तीनों साइड्स नूं असी की करांगे ऐड कर लांगे। ए किन्ना साडे कोले 15, बी किन्ना 20, सी किन्ना 25, तो इस नूं ऐड करके साडे कोले किन्ना गया 60 सेंटीमीटर। तो साडा आंसर किहड़ा आ गया डी, किन्ना आ 60 सेंटीमीटर। मैनूं उम्मीद है जिहड़ा ये फर्स्ट सम है ये तुसीं चंगी तरह समझ चुके हो। आओ हुण आपां चलदे हां बी सम की तरफ। हाँ जी, बी सम देखो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इत्थे आंदा व्हाट इन द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2 सेंटीमीटर। तुहानूं सारिਆਂ ने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला पता ही होना, नहीं पता तो मैं दस दिना की हुंदा है। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हुंदा है √3/4 साइड स्क्वेयर। ए दा मतलब हुंदा है साइड। हुण तुसीं देखो √3/4 उसे तरह लिखता, पर इत्थे साइड साडे कोले कितनी है 2 है, तो इत्थे कितना लिखांगे 2 दा स्क्वायर। तो कितना है अपने कोले √3/4, 2 दा स्क्वायर मीनस 4। देखो 4 ना 4 कट जाएगा, तो साडे कोले कितना एरिया आएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साडा आंसर किहड़ा आ बी आंसर आएगा, कितना आएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है ये भी सम तुसीं अच्छी तरह समझ चुके हो। आओ चलते हैं हुण आपां थर्ड सम की तरफ। हुण देखो स्टूडेंट, थर्ड सम है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया ऑफ 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हुण इत्थे असीं साइड है जिहड़ी फाइंड आउट करनी है। किस दी फाइंड आउट करनी है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी। एक बार मैं दस देवां इक्विलेटरल ट्रायंगल किहड़ी हुंदी है जिसदियां तीनों साइड्स की हुंदियां ने इक्वल हुंदियां ने, मतलब तीनों साइड्स की हुंदियां ने अपने कोले इक्वल। हुण देखो सब तो पहलां असीं की लिखांगे एरिया। एरिया किस दा? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हुंदा है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जिहड़ा साडे कोले की है गिवन है। ये गिवन है। फार्मूला की है हुणी अपने पढ़िया सी √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल टू 4√3। हुण देखो इत्थे सिंपली कट जाएगा √3 ना √3 की हो गया कट गया, तो अपने कोले कितना आया ए स्क्वायर 4 × 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होया तो कितना आया 16। जे ए फाइंड आउट करना है तो 16 का की कढ़ांगे स्क्वायर रूट वर्गमूल जिसनूं असीं बोलते हैं, तो साइड साडे कोले कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इत्थे आंसर कितना आया साडे कोले ए आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। उम्मीद है जिहड़ा ये थर्ड सम है ये तुसीं आसानी नाल समझ चुके हो। आओ चलते हैं हुण आपां फोर्थ सम की तरफ। हाँ जी, फोर्थ सम है द साइड ऑफ इक्विलेटरल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया? देखो तीनों साइड्स की ने डिफरेंट ने, तो मैं इत्थे की लिख रहा फर्स्ट साइड अपने कोले कितनी है 3 सेंटीमीटर, सैकेंड साइड साडे कोले कितनी है 5 सेंटीमीटर, थर्ड साइड साडे कोले कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो असीं सब तो पहले की कढ़ांगे सैमी पैरीमीटर a + b + c/2, दैन ए की वैल्यू 3 + 5
प्लस 6 ओवर 2 ऐड करके कितना आ जाएगा अपने को 14 ओवर 2 14 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੈਮੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ s s minus a s minus b then s minus c। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ s ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਮੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ 7 then 7 minus a ਕਿੰਨਾ ਸੀ 3 then s minus b b ਕਿੰਨਾ ਸੀ 5 then 7 minus c ਕਿੰਨਾ ਸੀ 6। ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਡ ਸੀ a b and c। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 7 ਚੋਂ 3 ਗਏ 4 7 ਚੋਂ 5 ਗਏ 2 7 ਚੋਂ 6 ਗਏ 1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ 7 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 4 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ then 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 14 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला आंसर है तो किस नाल मैच कर रहा है बी नाल तो इसका आंसर कितना बनया साडे कोले डी आंसर बनया। कितना आंसर बनया बी। उम्मीद है तुसीं ये सम है जिहड़ा समझ चुके हो तो वीडियो में इत्थे ही स्टॉप कर लेना तो सम नूं अपनी कॉपी के उपर नोट जरूर कर लेना है। हाँ जी स्टूडेंट्स इस तो बाद अपने को आंदा 5th सम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम है ध्यान नाल समझना। इत्थे आंदा अ भार इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। तुहाडे कोले एक क्वाड्रिलेटर बनी हुई है चतुर्भुज ए बी सी डी जिस दे विच सी एंगल जो है ये साडे कोले किन्ने दा है 90 डिग्री का दस्सिया होया है तो इस विच ए बी है 9 मीटर ए बी है 9 मीटर बी सी है साडे कोले 12 सेंटीमीटर सी डी है 5 मीटर और ए डी है 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई असी टोटल ए बी सी डी का एरिया जो फाइंड आउट करना है तो सब तो पहला स्टूडेंट्स ये देखो बी सी डी जी ए वाली बी सी डी ई है ये साडे कोले राइट एंगल ट्रायंगल है ये एक कोण 90 डिग्री का है मतलब कि समकोणी त्रिभुज है। इसका एरिया फाइंड आउट करना कितना आसान है तो इत्थे असीं की लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी जे आपां इसका एरिया फाइंड आउट करना होवे बी सी डी का तो की लिख सकते हैं 1/2 बेस मतलब आधार गुना लंब बेस इंटू एल्टीट्यूड मीनस डी सी तो कितना आएगा 1/2 बी सी कितना है 12 डी सी कितना है 5 2 1 जा 2 2 6 जा 12 तो एरिया साडे कोले कितना आएगा 30 मीटर स्क्वायर। किसका एरिया गया बी सी डी का। किसका एरिया आया बी सी डी जिहड़ी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हुण तुसीं देखो इस तो बाद साडे कोल एक ट्रायंगल आंदी है ए बी डी जिहड़ी ट्रायंगल है ए बी डी इस दे विच टू साइड्स का सानू पता ने एक साइड है 9 मीटर और एक साइड है 8 मीटर पर सानू बी डी साइड है जिहड़ी ये पता नहीं है। इसनू फाइंड आउट करने लई असीं किस दी हेल्प लवांगे राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लवांगे। इस दे विच देखो जो साडे कोले बेस है ए है 12 और एल्टीट्यूड कितना है 5 तो तुसीं सारिआं ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो असीं की लिखांगे बी सी डी दे विच हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर मीनस बी डी दा स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर मीनस हाइट दा स्क्वायर। हुण बी डी तो पता नहीं सी बी सी कितना 12 दैन 12 दा स्क्वायर डी सी कितना 5 5 दा स्क्वायर। इस नूं सॉल्व करांगे कितना आ गया 144 इत्थे कितना आ गया 25 दैन 169 जे अपने हुण बी डी फाइंड आउट करना है तो 169 का की कड्डांगे स्क्वायर रूट ये कितना आएगा अपने कोले 13 मीटर मीनस जो साडी इत्थे साइड है ये कितनी आ गई साडे कोले 13 मीटर। हुण इत्थे गल आंदी है एरिया फाइंड आउट करन दी तो सब तो पहला देखो स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल ए बी डी ध्यान नाल देखो डायग्राम ए बी साडे कोले कितना है 9 मीटर। हुण देखो बी डी कितना है 13 मीटर और एडी साडे कोले कितना है 8 मीटर। तीनों साइड्स की ने अलग अलग ने तो असीं हीरो फार्मूला जिहड़ा इत्थे यूज करांगे तो इस दे लई सेमी पेरीमीटर किवें कढांगे 9 + 13 + 8 ओवर 2। हुण जदों असीं इस नूं ऐड करदे हां तो तुसीं देखो ऐड करके साडे कोले कितना बनेगा 30 30 नूं किस नाल डिवाइड करांगे 2 नाल ये कितना आएगा 15 मीटर।
हुण जे एरिया फाइंड आउट करना होवे, किसदा एरिया फाइंड आउट करना है, किसदा एरिया फाइंड आउट करना है आपां ने ट्रायंगल ए बी डी दा। किवें फाइंड आउट करांगे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी दैन एस माइनस सी। हुण तुसीं देखो इत्थे एस अपने कोले कितना है 15, दैन 15 माइनस फर्स्ट साइड कितनी है 9, दैन 15 सैकेंड साइड कितनी है 13, फिर 15 थर्ड साइड अपने कोले कितनी है 8। हुण देखो इसनूं सॉल्व किया, मैं उपरले पासे लेके जा रहा इसनूं सॉल्व करने वास्ते। तो जिहड़ा एरिया होया अपने कोले ट्रायंगल ए बी डी दा ये कितना आऊगा, रूट दे विच देखो 15 मल्टीप्लाई 15 विचों 9 माइनस गए अपने कोले 6, दैन 15 विचों 13 माइनस गए कितने होणगे अपने कोले 2, दैन 50 विचों 8 माइनस गए तो साडे कोले कितने आएंगे 7। हुण देखो फैक्टर बनाने ने, किवें फैक्टर बनावांगे, 3 5 जा 15, दैन 3 2 जा 6, फिर अपने कोले कितना सी 2 मल्टीप्लाई 7 तो हैगा ही आ। तो हुण तुसीं देखो ए 2 3 दे विच एक 3 बाहर निकल गया, A2 दे विचों A2 दे विच एक 2 बाहर निकल गया, अंदर साडे कोले कितना बचिया 35, दैन 6 रूट 35। तो हुण देखो 35 दा जो स्क्वायर रूट है ये अप्रोक्सीमेटली कितना हुंदा साडे कोले, ये हुंदा स्टूडेंट्स अपने कोले 5.916। 35 दा स्क्वायर रूट कितना हुंदा है 5.916। ਜਦੋਂ मैं इसनूं 6 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आएगा 35.5 मीटर स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेटली एरिया आ जाएगा, किसका एरिया आएगा ट्रायंगल ए बी डी का, किसका एरिया है ट्रायंगल ए बी डी का। हुण अपना असली समय जिहड़ा कंप्लीट होएगा। हुण इत्थे की करना है असीं, देखो हुण असीं इत्थे एरिया कढना है पूरी क्वाड्रिलेटर का, किहड़ी क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। तो इस दे विच एरिया सब तो पहला ट्रायंगल है ए बी डी प्लस फिर एरिया लिखांगे आप ट्रायंगल बी सी डी। ए बी डी का एरिया हुणी फाइंड आउट किया 35.5 अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं आप। बी सी डी का एरिया अपन इत्थे कड्ढिया ही होया सी कितना सी 30, जदों आप इसनूं ऐड करांगे तो यह कितना आएगा 65.5 मीटर स्क्वायर, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली। मैनूं उम्मीद है ये सम तुहानूं समझ आ गया। जे समझ आ गया बच्चों वीडियो ने इत्थे ही स्टॉप करना ते अपनी कापी के उपर राइट डाउन कर लेना। हाँ जी, हुण आपां चलदे हां बच्चों 6th सम की तरफ। हुण देखो 6th सम दे विच की आंदा है, इत्थे लिखदा है लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किहड़ी हुंदी है जिसनूं असीं समद्विबाहु त्रिभुज बोल दिंदे हां। समद्विबाहु मतलब जिस दियां दो भुजावां की हुंदियां ने बराबर हुंदियां ने, और तीजी भुजा डिफरेंट हुंदी है, मतलब एक साइड ए बी 4 थर्ड साइड अपने कोले कितनी है 2 है, इस तरह दी है। इसका असीं एरिया फाइंड आउट करना। तो हुण इत्थे की लिखदे हां, ए अपने कोले कितना है 4 सेंटीमीटर, बी अपने कोले कितना है 4 सेंटीमीटर, सी अपने कोले है 2 सेंटीमीटर। समझ गए तुसीं? इक्वल साइड्स किस दियां आइसोसेलेस ट्रायंगल दियां जिस दियां 2 साइड्स ने जिहड़ियां 4 ने और थर्ड साइड साडे कोले 2 सेंटीमीटर है। इसका एरिया असीं फाइंड आउट करना है। हुण तुसीं देखो बच्चों जदों आपां हीरो फार्मूला अप्लाई करांगे तो सब तो पहला सैमी पैरीमीटर कढांगे। किवें कढांगे 4 + 2 ओवर कितना लिखांगे 2, दैन 4 8 एंड 2 कितना आया 10, 10 नूं 2 नाल डिवाइड करें अपने कोले कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। हुण असीं की कढना सी एरिया। एरिया किवें कढांगे जिवें आपां करदे आए आ एस माइनस ए एस माइनस बी दैन एस माइनस सी। हुण तुसीं देखो स्टूडेंट्स एस कितना अपने कोले 5, दैन 5 माइनस ए कितना 4 तुहाडे सामने है 4, दैन 5 माइनस बी साइड कितनी है 4, सी साइड अपने कोले कितनी है 2। हुण तुसीं देखो अपने कोले कितना आया 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, तो सॉल्व करांगे तो कितना आएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 का रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर किहड़ा बनेगा अपने कोले ए आंसर आएगा √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है तुसीं यह समय जिहड़ा समझ चुके हो। आओ हुण आपां चलदे हां 7th सम की तरफ। बहुत ही ज़्यादा आसान सम है।
ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਫ ਦ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਬਾਹੂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਮੀਨਸ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਜੋ ਸਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਮੀਨਸ 3 ਵਾਰ a ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਿਆ ਤਾਂ 3a ਇਕੁਅਲ ਟੂ 60। ਤਾਂ a ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆਈ, 60/2 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਈਡਸ। ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਸੈਮੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਬਾਈ 2। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 60/2। 60 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਏਰੀਏ ਦੀ। ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਰੂਟ ਪਾ ਕੇ s ਮਾਈਨਸ a, s ਮਾਈਨਸ b, ਦੈਨ s ਮਾਈਨਸ c। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ s ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 30, ਦੈਨ 30 ਮਾਈਨਸ 20, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 20 ਨੇ। 30 ਮਾਈਨਸ 20। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 30 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, 30 ਚੋਂ 20 ਮਾਈਨਸ ਕਰੇ 10, ਦੈਨ 30 ਚੋਂ 20 ਮਾਈਨਸ ਕਰੇ 10, ਦੈਨ 30 ਚੋਂ 20 ਮਾਈਨਸ ਕਰੇ 10। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 10 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਗਏ, 4 ਟਾਈਮਸ ਆ ਗਏ, 1 2 3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, 10 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ, 30 ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10, ਇੱਥੇ 10 ਹੈਗੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੋ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 10 ਬਾਹਰ, ਇਹ ਦੋ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 10 ਬਾਹਰ, ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, √3। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 100√3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਸੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ 100√3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 8th ਸਮ ਦੀ ਤਰਫ। 8th ਸਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਡਸ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 11 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। और थर्ड साइड है बच्चों 13 सेंटीमीटर। तो इसका सैमी पैरीमीटर किमें कढ़ांगे 8 + 11 + 13 ओवर 2। इसनों डिवाइड करिया तो उपर ऐड करो कितना आंदा 32/2। 32 नूं 2 नाल डिवाइड करिया कितना हुंदा 16। हुण आपां कढ़ना एरिया। तो एरिया किमें कढ़ांगे S - A S - B दैन S - C। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ S ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 16, then 16 - 8, then 16 - 11, then 16 - 13। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 16, 16 ਚੋਂ 8 ਮਾਈਨਸ ਕਰੇ 8, 16 ਚੋਂ 11 ਮਾਈਨਸ ਕਰੇ 5, 16 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮਾਈਨਸ ਕਰੇ 3। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਜੇ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ 16 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ, ਸ਼ੋਰਟ 'ਚ ਜੇ ਜਾਵਾਂ 2 × 8, 2 8 ਜਾਂ 16 ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ 8 ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਦੈਨ 5 × 3। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 5 10, 10 3 30। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 8√30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਕਿੰਨਾ ਆ 8√30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਏਰੀਆ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ 8√30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 8th ਸਮ ਕਰਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 9th ਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਆਉਂਦਾ 10th ਸਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਡ ਆਫ ਏ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਓ 3x, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਓ 4x, ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਓ 5x। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ 36। ਮੀਨਸ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਜੋ ਸਮ ਹੈ
वो अपने को पहले ही आपां नूं पता है कितना है 36। देखो जो इसनूं असीं ऐड करते हैं तो कितना आएगा 12x इक्वल टू 36। दैन x की वैल्यू कितनी आई 36/12। तो इत्थे कितना है अपने को x की वैल्यू कितनी आ गई 3। हुण जे मैं गल करां फस्ट साइड की तो फस्ट साइड कितनी आई 3 × 3 क्योंकि इत्थे कितना सी 3x। तो फस्ट साइड कितनी आई अपने को 9 सेंटीमीटर। सैकेंड साइड कितनी आई अपने को 4 × 3 कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। थर्ड साइड कितनी है 5 × 3 कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। तीनों साइड सानू पता लग गई। हुण असीं की कढना सी सैमी पैरीमीटर। तो सैमी पैरीमीटर किवें कढांगे पैरीमीटर बाय 2। पैरीमीटर अपने को एडवांस च पता सी सानू कितना है 36। तो 36 नूं 2 नाल डिवाइड करांगे तो कितना आएगा 18 सेंटीमीटर। कितना आया 18 सेंटीमीटर। हुण आपां ने कढना एरिया। एरिया कढण दा फार्मूला हुण तुसीं समझ ही चुके हो की आ S माइनस A S माइनस B दैन S माइनस C सारे दा स्क्वायर रूट होया। हुण तुसीं देखो स्टूडेंट्स S कितना अपने को 18। फस्ट साइड कितनी है 9 दैन 18 माइनस 9। फिर सैकेंड साइड कितनी सी 12 18 माइनस 12। थर्ड साइड अपने को कितनी है 15 किहड़ी सी सी 1 2 एंड 3। उम्मीद है समझ रहे हो। हुण तुसीं देखो 18 अपने को उस तरह ही 18 विचों 9 माइनस करे 9 18 विचों 12 माइनस करे 6 दैन 18 विचों 15 माइनस करे कितने आए 3 आए। हुण देखो मैं फैक्टर बनाने लग्या। जे देखा जाए 18 के फैक्टर की बनते हैं मैं शॉर्ट च बना रहा 2 × 9 2 9 का कितना 18 9 मैंने फिलहाल उमें लिखता। 6 के की फैक्टर बननगे 2 × 3 इधर 3 अपने को पे ही है। दोबारा बोलदा 18 के की बनाते 2 × 9 9 उस तरह ही 6 के की बनाते 2 × 3। वैसे फैक्टर ने जोड़े लीस्ट कॉमन फैक्टर होंगे ने छोटे तो छोटे बनाने ने क्योंकि मेरे को इतने 9 पहले ही पिया सी क्योंकि अपने को टाइम घट होंगे पेपर के तो कोशिश करनी है अपनी प्रैक्टिस करनी है तो जल्दी तो जल्दी तुम फैक्टर ने जोड़े आपदे बना सको। हुण तुसीं देखो स्टूडेंट्स इत्थे अपने को की आ रहा है इत्थे एक 2 है इत्थे एक 2 है इन्हां 2 दे विच्चों एक 2 बाहर। इत्थे 2 × 9 है इन्हां 2 × 9 विच एक 9 बाहर। इत्थे एक 3 है और एक इत्थे 3 है इन्हां विच एक 3 बाहर। तो हुण देखो सिंपली असीं मल्टीप्लाई करके देखना है। तो मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कितना बनूगा 2 नूं 9 नाल मल्टीप्लाई करोगे कितना गया 18 18 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 54 कितना आएगा 54। तो यह साडा कितना आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर 54 सेंटीमीटर स्क्वायर साडा की आ गया बी आंसर आ जाएगा। किहड़ा आंसर आ गया बी। उम्मीद है ये तुसीं समझ चुके हो चंगी तरह। हाँ जी बच्चों जे अज की वीडियो तुहानूं वधिया लगी है तो इस चैनल नूं वध तो वध सबसक्राइब कर लेना। ये वीडियो जो वधिया लगी है तो इसनूं लाइक कर लेना तो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जानने लई जो इस दे नाल बैल आइकन आएगा इसनूं प्रेस करना ना भुलना। यह वीडियो देखने लई बच्चों तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।